हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज भी हमारा शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पे बंद हुआ। चलिए, महीना गया, बजट आ गया, 1 फरवरी को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। बाजार की राह 1 फरवरी को डिसाइड हो जाएगी। पर ये तो रही हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारी दलाल सीट की बात। पर दुनिया में तो बहुत स्टॉक एक्सचेंज है। एक स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे दलाल सीट है और वहाँ पे है वॉल स्ट्रीट। तो जैसे हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं तो वहाँ पे अमेरिका में हेजिंग फंड होते हैं। आपको एक चीज़ बताता है कि एक हेजिंग फंड के एक काम की वजह से एक स्टॉक 8000% रिटर्न दे रहा है। जिस स्टॉक की आज की डेट में कोई खास उनका कोई इतना काम नहीं रह गया है, उनके बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं दिखी, तब भी दे रहा है। उसका नाम है गेम स्टॉप। ये रिटेल वीडियो गेम शॉप्स हैं। अभी क्या हुआ है, वीडियो गेम्स जो गेमिंग शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स, उनका धंधा उनका जो काम है वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि क्या है, कोरोना की वजह से लोग अब घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर पे ही ऑनलाइन गेम्स वगैरह आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पे फौजी आई है। ऐसे कई गेम जो है ऑनलाइन चल रही होती है। तो रिटेल गेमिंग का तो जो है बहुत कम रह गया हुआ है काम। जैसे आजकल हर कोई जो है अमेज़न पे या नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख लेता है। ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म है। तो आज या फिर जो हमारे स्मार्ट टीवी भी है, ऑनलाइन वाईफाई से कनेक्ट करके उसी में मूवीज़ देख लेते हैं। तो सीडीज़ वगैरह का तो काम ख़त्म हो गया। ऐसे ही रिटेल गेमिंग स्टोर्स का भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस स्टॉक में कोई ख़ास दिख नहीं रहा था। तो एक हेज फंड ने क्या किया है, मसलन मैं कह रहा हूँ, ये जो है शेयर मान लीजिए 5 रुपये का चलो, कोई उसने जो है शॉर्ट सेल कर दिया। अब शॉर्ट सेल क्या होता है मैं बता देता हूँ। मेरे पास वो शेयर नहीं है। वो शेयर का प्राइस है आज 5 रुपये। मुझे लगता है ये गिर जाएगा, ये शायद 1 रुपये पे जाके बंद होगा। मेरे पास वो शेयर नहीं, तब भी मैं बेच दूंगा। और फिर बाद में जो मैंने बेचा है उसको मैं स्क्वेयर ऑफ करने के लिए दोबारा मुझे उतनी ही क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। तो वो शेयर अब 1 रुपये का आ गया हुआ है, तो मैं वो शेयर 1 रुपये पर उठाऊँगा। मेरे पास शेयर नहीं था, मैंने उसको जो था बेचा और अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए वो शेयर सस्ते दाम पे उठाया। 5 का बेचा, 1 पे खरीदा, तो वो बचा हुआ 4 रुपया मेरा प्रॉफिट है। ऐसे ही हेज फंड ने क्या किया, इस स्टॉक को उनको दिखा इसमें तो कोई खास काम बचा नहीं है, तो इसको शॉर्ट स्क्वीज कर दिया, शॉर्ट सेल कर दिया कि जब नीचे गिरेगा तो मैं उठा लूँगा। तो वहाँ पे एक ऑनलाइन फोरम है reddit.com, और जो हेज फंड ने बेचा था वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में बेचा। अब क्या होता है, अमेरिका में ये सिस्टम है, जब आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा आप शॉर्ट सेल करेंगे, शॉर्ट स्क्वीज करेंगे, तो आपको इंटीमेशन दिया जाएगा सबको कि हाँ इसने इतने इतने बेचे हैं। तो जो ऑनलाइन एक फोरम था reddit.com, जहाँ पे लोग अपने व्यू एक्सचेंज करते थे, वहाँ पे कई रिटेल इन्वेस्टर को पता चला ये काम किया है इन्होंने। तो उन्होंने इकट्ठे होके क्या किया कि शेयर खरीदने शुरू कर दिए। ड्यू टू रिटेल इन्वेस्टमेंट वो शेयर बढ़ने लग गया। अब क्या था, मान लीजिए उससे जो है हेज फंड ने $5 पे ही बेचा हो अपना शेयर। वो अचानक बढ़ के $10 पहुंच गया, $15 पहुंच गया। तो क्या होता है इसमें, इस सौदे शॉर्ट सेलिंग होता है, इस सौदे में आपके जो होते हैं लॉसेस अनलिमिटेड होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का शेयर है, वो ज़्यादा 0 पे जा सकता है, तो मेरा नुकसान 100 रुपये है। अगर मैंने $5 पे 5 रुपये में बेचा है और वो 1 लाख का हो गया, तो मेरा तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉसेस इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अनलिमिटेड, कुड बी अनलिमिटेड। तो उस हेज फंड को भी क्या करना पड़ा, अपने लॉसेस कम करने के लिए बहुत क्वांटिटी में बाज़ार से वो स्टॉक उठाने पड़ गए। ये जो था, ये शेयर 12 जनवरी तक $20 के अंदर ट्रेड कर रहा था। उससे पहले इसे भी नीचे था, पर 12 जनवरी को $20 के अंडर ट्रेड कर रहा था। एंड इट हैज़ टच $400। और आप देखिए कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई खास इसकी ग्रोथ नहीं दिख रही है।
जस्ट बिकॉज एक ट्रांजैक्शन को स्केयर ऑफ करने के लिए और एक ग्रुप ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको लगा कि नहीं हमें अब खरीद के इसको बढ़ाना चाहिए, उस वजह से बढ़ गया। दिस इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट रन्स। एक शेयर आपको इतना पैसा दे रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स जो आप जो है 2 या 3 साल में नहीं कमा सकते, और उस शेयर और उस कंपनी में अभी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, कोई ख़ास उसका काम धंधा बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसकी एक सीख है कि स्टॉक मार्केट आर एक्चुअली डजंट टेल यू व्हाट द रियल इकोनॉमी इज। स्टॉक मार्केट आप ऑपरेट भी कर सकते हैं, जिसमें ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, इनको ऑपरेट कर सकते हो जैसे इस स्टॉक में हुआ। तो ये एक बड़ी छोटी सी बात थी कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक पूल बनाया और उस ट्रांजैक्शन को हेज फंड को स्केयर ऑफ करने के लिए वो जो शेयर सस्ते में बेचा था महंगे पे खरीदना पड़ गया। तो दिस इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट रन्स। अमेरिका में डेरिवेटिव ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ पे भी होते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट इवन द फ्रैक्शंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका। वी आर ऑल्सो डूइंग। आपने हर्षद मेहता में देखा होगा, एक एपिसोड होता है हर्षद मेहता अपने दोस्तों को कहता है कि तुम शॉर्ट कर सकते हो शेयर, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था। बट द रियल थिंग इज इट इज़ नॉट अ रियल इकोनॉमी व्हाट द स्टॉक मार्केट सेज। करिए। और एक और चीज़ है, ऑनलाइन फोरम, और आप देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कैसे चीज़ें ऑनलाइन पे ही सब कुछ डिसाइड हो रही है। एक और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इलॉन मस्क ने भी शेयर किया कि ये reddit.com पे वो लिंक शेयर किया है कि ये reddit.com में जो ट्रांजेक्शन जो इन्होंने फोरम पे जो चैटिंग हुई है वो सारा ब्यौरा आया है, तो उन्होंने भी शेयर किया है। सो दिस इज़ हाउ द शेयर मार्केट वर्क्स। शेयर बढ़ते हैं अगर वो आपकी रियल इकोनॉमिक वैल्यू से की वजह से बढ़ रहे हैं, तो बढ़ता हुआ शेयर है, वो आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि वो डिविडेंड भी देगा। पर अगर कोई शेयर ऐसे बढ़ेगा फिर क्रैश। नॉट गुड फॉर द मार्केट, नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। सोच समझ के पैसा लगाइए। थैंक यू। गुड नाइट।